नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत होगी। बूथ विस्तारक अभियान 2 का आगाज किया जाएगा। प्रदेश भर में 14 मार्च से 24 मार्च तक ये अभियान चलेगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल की उत्तर विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बूथ को सशक्त करेंगे पदाधिकारी। हर बूथ पर एक हितग्राही महिला युवा प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय बड़वाह, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भोपाल मध्य और प्रदेश संगठन महामंत्री तानंद शर्मा जुनारदेव विधानसभा में शामिल होंगे। संगठन के 22 प्रकार के कार्यों को पूरा कर बूथ को सशक्त करेंगे पदाधिकारी। अभियान 2 में बूथ समिति की समीक्षा की जाएगी। गठन कर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति बनाई जाएगी। हितग्राहियों से संपर्क और पार्टी की पन्ना समिति से जोड़ने का काम भी इस दौरान किया जाएगा। हर बूथ पर एक हितग्राही महिला युवा प्रमुख की नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए, इस तरह से अभियान 2 का आगाज किया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की उत्तर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान 2 का आगाज आज से होने जा रहा है। प्रदेश भर में 14 से 24 मार्च तक इस अभियान को चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उत्तर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भोपाल मध्य और प्रदेश संगठन महामंत्री तानंद शर्मा जुनारदेव विधानसभा में शिरकत करेंगे। संगठन के 22 प्रकार के कार्यों को पूरा कर बूथ को सशक्त करेंगे पदाधिकारी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता दुष्यंत की। दुष्यंत, बूथ विस्तारक अभियान 2 का आज से आगाज होने जा रहा है। किस रणनीति के तहत अब बीजेपी काम करने वाली है? देखिए, रणनीति तो वही है कि बूथ को किस तरीके से मजबूत किया जाए, बूथ की समितियों को किस तरीके से मजबूत किया जाए। अब बीजेपी एक नए तरीके से काम करने जा रही है। पन्ना प्रमुखों का प्रमुख जो समिति होगी, अर्ध पन्ना समिति, उसके गठन भी यहाँ पर किया जाएगा और जिस तरीके से अर्ध पन्ना प्रमुख का दायित्व भी बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको सौंपा जाएगा। तो ऐसे में अब एक नए तरीके से काम करती हुई बीजेपी नजर आएगी। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान 2 का आगाज आज होने जा रहा है। 10 दिन का ये अभियान लगातार प्रदेश भर में चलेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, या फिर हम प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की बात करें, तो तमाम सारे लोग जो हैं वो अलग अलग बूथों पर पहुंचकर इन पूरे अभियान के दौरान कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संगठन के 22 प्रकार के कार्यों को यहाँ पर पूरा करके बूथ को सशक्त करने का प्रयास जो है पदाधिकारी करते हुए नजर आएंगे। अभियान में बूथ समिति की समीक्षा, गठन और पन्ना प्रमुख के साथ साथ पन्ना समिति भी यहाँ पर गठित की जाएंगी। साथ ही साथ हितग्राहियों से संपर्क किया जाएगा। पार्टी की पन्ना समिति से जोड़ने का काम भी हितग्राहियों को यहाँ पर जो पदाधिकारी है वो करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हर बूथ पर एक हितग्राही को, महिला को, युवा प्रमुख की नियुक्ति जो है वो दी जाएगी। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जो हितग्राही होंगे उनको भी यहाँ पर बूथ लेवल पर पदाधिकारियों के तौर पर जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे में हितग्राहियों के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि जो वोटर्स होंगे उस जगह के, उस बूथ के, उन वोटर्स को भी यहाँ पर पार्टी जो है वो पदाधिकारी बनाते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में अपने वोट जो है वो पक्का करने की व्यवस्था में लगातार बीजेपी जुटी हुई है और ये वही रणनीति है कि चलते कि जो जिसमें हितग्राहियों को ही अगर बूथ स्तर की समितियों में जोड़ लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हितग्राही और वोटर्स जो हैं वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत काम करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश वही है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा
वोट प्रतिशत जो है जुटाए जाए, और जो वोट प्रतिशत जुटाने के लिए बीजेपी जो है कहीं ना कहीं एक नई रणनीति के साथ काम करती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल, आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी कहीं न कहीं एक नई रणनीति के तहत अब काम करती हुई नजर आएगी और 14 से लेकर 24 मार्च तक हर बूथ पर बीजेपी की नजर रहेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए अब तैयारियां तेज कर दी और इसी के तहत आज से बूथ विस्तारक अभियान 2 की शुरुआत होने जा रही है। इसमें सरकार बूथ को मजबूत कर मिशन 2023 की राह आसान बनाएगी। इसके साथ ही पन्ना समिति में 33% बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, BLA और पन्ना प्रमुख बनाने का काम किया है। अब 14 से यानी कि आज से 24 मार्च तक बूथ विस्तारक अभियान 2 चलाया जाएगा। इन 10 दिनों तक पूरी पार्टी बूथों पर नजर रखने वाली है। चलिए, बड़ी खबर मिल रही भोपाल से, जहां आज आपका मध्य प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन रहेगा। सीएम केजरीवाल, सीएम भगवंत मान करेंगे सभा। राजधानी के जम्बूरी मैदान में जनसभा को आयोजित किया जाएगा। चुनाव से पहले केजरीवाल बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, कल हमने देखा था कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन और आज आपका बड़ा प्रदर्शन। ऐसे में साल लग रहा है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए मशक्कत इस बार ज्यादा करनी होगी। आम आदमी पार्टी भी इस बार कहीं ना कहीं अपनी दम जो है वो चुनावों में दिखाती हुई नजर आएगी। इसका जिस तरीके से लगातार कोशिश ये की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से कि चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, और जब प्रत्याशी उतरेंगे तो खासी परेशानियां दोनों ही राजनीतिक दलों की बढ़ेंगी। लेकिन खासतौर से सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस सत्ता में रहते हुए जो सिटिंग MLA उनके हैं, उनके खिलाफ ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशती हुई मध्य प्रदेश में नजर आई है। तो ऐसे में अब जमीन कितनी आम आदमी पार्टी को मिल पाएगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के होने से खासी परेशानियां लोगों की बढ़ेंगी। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें, तो आज दोनों ही राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान कई ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो आम आदमी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले की जा सकती हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बड़े प्रदर्शन पर है, शक्ति प्रदर्शन पर है कि किस तरीके का प्रदर्शन आयोजित होता है। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं पंजाब और दिल्ली के बाद आपकी नज़र अब मध्य प्रदेश पर है, जिसके तहत आज मध्य प्रदेश में आप पार्टी बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम केजरीवाल, सीएम भगवंत मान आज सभा को भी संबोधित करेंगे। राजधानी के जम्बूरी मैदान में जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव से पहले केजरीवाल इस दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं जनता को लुभाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से आप पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, इससे आम आदमी पार्टी को क्या कुछ आगे बढ़त मिलती है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ नतीजे आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में नहीं, कांग्रेस बीजेपी और आप के बीच देखा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से, जहां पर एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है। सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी। 25 साल के लिए कर्जा लेगी शिवराज सरकार। आज सरकार के खाते में आएंगे 2000 करोड़ रुपए। राज्य सरकार बॉन्ड गिरवी रखकर RBI से लोन ले रही है। 55 दिनों में 19,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है सरकार। एक बार फिर दुष्यंत, सरकार कर्ज लेने जा रही है। जी दुष्यंत। दुष्यंत, के मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है। सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी और 25 साल के लिए कर्जा शिवराज सरकार अब उठाने जा रही है। और आज सरकार के खाते में 2000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। राज्य सरकार बॉन्ड गिरवी रखकर इस बार RBI से लोन ले रही है और ऐसा 55 दिन में
19,000 करोड़ रुपए का पहले ही सरकार कर्ज ले चुकी है। तमाम योजनाओं को चलाने के लिए चुनावी साल में कई योजनाएं चलाई जाएंगी, इसके साथ ही कई घोषणाएं की जाएंगी जिसके लिए सरकार को पैसों की जरूरत होगी और उसी के तहत सरकार ने इस बार फिर कर्जा लिया है और 55 दिनों में 19,000 रुपए का कर्जा 19,000 करोड़ रुपए का कर्जा पहले ही सरकार ले चुकी है और आज सरकार के खाते में 2,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। राज्य सरकार बॉन्ड गिरवी रखकर आरबीआई से लोन ले रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार कर्जा लेने जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, मार्च महीने में दूसरी बार और 2023 की शुरुआत से ही 7वीं बार कर्जा जो है वो सरकार लेने जा रही है। अगर पूरे कर्जे के मापदंडों की बात की जाए तो राज्य सरकार अब अपने बॉन्ड जो है वो रिजर्व बैंक के पास में गिरवी रख के ये लोन लेने जा रही है। अगर पूरे 19,000 करोड़ का कर्जा जो है अब तक सरकार पिछले लगभग 2 महीनों में ले चुकी है, तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार लगातार कर्जा लेकर काम तो कर रही है, लगातार योजनाएं जो है वो संचालित कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्जे का बोझ जो है वो मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो है मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया है। ऐसे में अब सरकार किस तरीके से इस कर्ज को पाट पाएगी या आगामी जो भी सरकारें मध्य प्रदेश में स्थापित होती हैं वो किस तरीके से इस कर्ज को पाट पाएंगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन सरकार जिस तरीके से कामकाज के एवज में कर्जे लेते जा रही है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं विकास जरूर हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ मध्य प्रदेश कर्ज में भी डूबता हुआ जा रहा है। तो कहीं न कहीं आगामी सरकारों को खासी परेशानी जो है इस कर्ज को पाटने में हो सकती है और कर्ज जो है लगातार मुसीबत मध्य प्रदेश के लिए बन सकता है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक नियमित प्रक्रिया है और कोई भी सरकार किसी भी स्तर पर जब विकास कार्य करती है तो उसका सीधे तौर पर कर्ज उसको लेना ही पड़ता है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लगातार कर्ज ले रही है। अब देखना ये है कि इस कर्ज को किस तरीके से सरकार पाटेगी, लेकिन लगातार बढ़ती कर्ज से परेशानी मध्य प्रदेश की आगामी दिनों में बढ़ सकती है। बिल्कुल दुष्यंत, आने वाले दिनों में जो मध्य प्रदेश की परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि 7वीं बार ऐसा है जब सरकार जो है कर्ज लेने जा रही है। हाल ही में बजट के दिन सरकार ने रिजर्व बैंक से 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, फिर 2,000 करोड़ का कर्जा लिया जा रहा है। इसे 25 साल के लिए इस बार शिवराज सरकार कर्जा उठा रही है, यानी कि आज सरकार के खाते में 2,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। 55 दिनों के अंदर 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार पहले ही ले चुकी है और इस महीने में शिवराज सरकार दूसरी और 2023 में 7वीं बार कर्ज लेगी। चलिए बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां भोपाल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू है और ऐसे में बजट सत्र की 6वीं बैठक होगी आज। सदन में आज भी हंगामे के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। 2023-24 के अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू की जाएगी। दुष्यंत, आज 6वीं बैठक होगी और आज भी हंगामे के आसार सदन में व्यक्त किए जा रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की 6वीं बैठक आज आउट की जाएगी और 6वीं बैठक में जिस तरीके से सदन में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के द्वारा हंगामा के आसार जो है वो व्यक्त किए जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर पूरी सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा जो है आज की जा सकती है और जिस तरीके से 2023 और 2024 के लिए अनुदान की मांगों पर भी आज चर्चा होगी। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा की बात करें तो क्षेत्रवासियों को नल कनेक्शन नहीं देने और पेयजल संबंधी मामले में नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का ध्यान आकर्षण आज करते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी विधायक आशीष शर्मा की बात करें तो कपिलधारा कुआं योजना में हितग्राहियों को भुगतान नहीं होने के मामले में पंचायत मंत्री
महेंद्र सिंह सिसोदिया का ध्यानाकर्षण करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से अगर पूरे सदन की बात की जाए तो सदन को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि आज से बिना ब्रेक के जो विधानसभा है वो लगातार चलने वाली है और दोपहर का जो भोजन अवकाश होता है वो भोजन अवकाश आज से नहीं होगा और रात 8 बजे तक विधानसभा चलाने के निर्देश जो है वो यहाँ पर मिले हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो भाषण है उसका भी समय आज तय किया गया है। दोपहर 1 बजे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में अपना भाषण देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में पूरी तैयारियां जो है सदन को चलाने के लिए कर ली गई हैं और ये भी तय किया गया है कि रात्रि 8 बजे तक जो है विधानसभा चलने के निर्देश जो है वो मिले हैं और रात्रि 8 बजे तक अब विधानसभा की कार्रवाई जो है अनवरत चलती हुई नजर आने वाली। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आज दुष्यंत यानी कि उम्मीद की जा रही है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं सत्र हो सकता है और 8 बजे तक सदन चलेगी, क्योंकि पहले ही ये समझौता कर लिया गया है कि आज जो सत्र है शांतिपूर्ण तरीके से चले, हंगामे की जगह आज जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवीं बैठक होगी। सदन में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। वहीं हंगामे के बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सकती है। 2023-24 के लिए अनुदान मांगों पर भी चर्चा शुरू होगी। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कांग्रेस करेंगे क्षेत्रवासियों को नल कनेक्शन नहीं देने और पेयजल संबंधी मामले पर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का ध्यानाकर्षण। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा कपिल धारा कुआं योजना में हितग्राहियों को भुगतान नहीं होने के मामले में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का ध्यानाकर्षण किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट एक बार फिर चढ़ेगा या फिर कोई कुछ ना कुछ जो विचार विमर्श करके कोई हल निकाला जाएगा जनता की समस्या का। चलिए बड़ी खबर भोपाल से, जहां महिला बाल विकास विभाग करेगा सामूहिक अवकाश। परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर सामूहिक अवकाश करेंगे। 15 मार्च से प्रदेश भर में कर्मचारी सामूहिक अवकाश करेंगे। 30 साल से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां महिला बाल विकास विभाग आज सामूहिक अवकाश करने जा रहा है। परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर सामूहिक अवकाश करेंगे 15 मार्च से, यानी कि कल से प्रदेश भर में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। ज्यादा जानकारी की रुख करते संवाददाता दुष्यंत की। दुष्यंत, अब महिला बाल विकास विभाग सामूहिक अवकाश करने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 15 मार्च से प्रदेश भर के कर्मचारी जो है वो महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। 30 साल से लंबित मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन जो है वो करने का फैसला महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों सुपरवाइजर जो संघ है उन्होंने किया है। और जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा ICDS परियोजना अधिकारी संघ और पर्यवेक्षक संघ के बैनर तले ये आंदोलन पूरा किया जाना है, जिसको लेकर पूरी जानकारियां जो है वो विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त के अलावा सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को तमाम सारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने दे दी है। तो ऐसे में एक पत्र जारी करके पूरी जानकारी जो है वो तमाम सारे जगहों पर भेज दी गई है। लेकिन ये बात भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर इस पर चर्चा आज शुरू हो जाती है इस पूरे मामले पर, तो भले ही जो आगामी दिनों का आंदोलन है उसको स्थगित किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये जरूर है कि अब तक कोई भी बातचीत इन तमाम सारी मसलों को लेकर नहीं हुई है। अगर पूरी मांगों की बात की जाए तो मांगों में वेतन विसंगति, ग्रेड पे टाइम स्केल, पदोन्नति, संविदा पर्यवेक्षकों का नियमितीकरण, विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पद से प्रभारी शब्द हटाकर परियोजना अधिकारी पद पर मर्ज करने सहित तमाम सारी ऐसी मांगे हैं जो लगातार लगभग 30 सालों से ये अधिकारी और कर्मचारी करते हुए सरकार से नजर आए। लेकिन अब तक इन मांगों पर सरकार ने कोई भी विचार नहीं कर पाया है, किसी भी प्रकार से कोई भी इसका हल नहीं निकाला जा सका है। और इसी से नाराज होकर अब महिला एवं बाल विकास विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। और ये पहले से ही जानकारी जो है तमाम सारे अधिकारियों को दे दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवस्था बिगड़ने का खामियाजा जो है वो महिला बाल विकास विभाग के
ऊपर ना फोड़ा जाए, ठीकरा जो है वो अधिकारी कर्मचारियों पर ना फोड़ा जाए। बिल्कुल, चुनावी साल है और ऐसे में सभी कर्मचारी वर्ग लगातार सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए जतन कर रहे हैं और 30 साल से लंबित मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। संयुक्त मोर्चा ICDS परियोजना अधिकारी संघ और पर्यवेक्षक संघ ने इसकी जानकारी विभाग के प्रमुखों को दी थी और अब ये तय कर लिया गया है कि कल से प्रदेश भर में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 30 साल से जो मांगे लंबित पड़ी है उसके लिए बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि 30 साल बाद कहीं ना कहीं सरकार चुनावी साल में इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं पूरी कर सकती है या फिर उस पर विचार विमर्श भी कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।